नमस्कार दोस्तों, अमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में अमनीसन इंग्लिश है 902वें दिन के, जी हाँ दोस्तों 900 और दूसरे दिन का ये वीडियो है। और मैं बात करूँगा कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, ओमनीसेंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप सबसे ज़रूरी है कि आप वर्णमाला, जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला पे पूरा का पूरा फोकस रखें। इसका अंग्रेजी पे ध्यान दें कि वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं उसका अंग्रेजी क्या होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट के जितने सारे उच्चारण हैं उसको याद रखें। जैसे देखिए अल्फ़ाबेट के 26 लेटर अल्फ़ाबेट में होते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है दोस्तों वॉवेल कहलाता है और इसकी संख्या जो है 5 है, लेकिन उच्चारण करने का जो कुल तरीका है दोस्तों, जो आप कर सकेंगे उच्चारण, वो कहीं ना कहीं इसका बहुत डिफरेंट तरह से है। और 26, जी हाँ दोस्तों, ये 26 लेटर वाले अल्फ़ाबेट में सिर्फ वॉवेल का ही उच्चारण 23 तरह से हो जाता है। अब जो बचता है 21 लेटर, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का, और इसका भी उच्चारण कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ डिफरेंट, कुछ जो है लेटर्स हैं उस पर डिफरेंट तरह से हो जा रहा है। जैसे कि आप कुछ वर्ड में फंसते हैं और ये वर्ड जो है, ये लेटर जो है बार बार हर एक वर्ड मीनिंग में जो है कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं। इस कारण से लोग पढ़ते समय अटकते। होता क्या है, कुछ वर्ड्स पढ़ पाते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे अचानक लंबे लेटर्स वाले वर्ड आ जाते हैं कि आप पढ़ना आपके लिए दिक्कत होता है। फिर छोटे छोटे जाते हैं, फिर लंबे, फिर छोटे छोटे। तो आपको क्या करना होगा कि जो अल्फ़ाबेट है इसका उच्चारण, यानी वॉवेल का उच्चारण, कॉन्सोनेंट का एग्जैक्ट परफेक्ट उच्चारण करना सीखना होगा। अर्थात वर्णमाला, देखिए वर्णमाला में पहला पार्ट है स्वर का, जिसकी संख्या 14 होता है। व्यंजन, जी हाँ, तो व्यंजन की संख्या 36 होता है। दोनों को मिला लीजिए तो ये संख्या जो है 50 हो जाता है। अब 50 जो है दोस्तों वर्णमाला, जो कि 26 से सीधा ही दुगना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला पे फोकस करेंगे। वर्णमाला की संख्या का पहला पार्ट क्या है, जो दोस्तों आप जैसा कि मैंने बताया स्वर है। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह, अंग्रेजी की बात होगी। तो देखिए ये आपको जो उच्चारण नहीं करना है तो आप उच्चारण करना सीख लीजिए। आ, हरस्व दीर्घ, हरस्व दीर्घो, हरस्व दीर्घ। अब देखिए मात्रा चिन्ह क्या होता है। अ का मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कर का इस तरह से हो गया, बड़ी कर का ये, छोटी कर का ये, बड़ी कर का ये, री का ये, बड़ी और बड़ी री का इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, या तो सिंगल के इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए छोटी ऊ, बड़ी के लिए डबल ऊ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए है ए, ओ, औ, अन, अ। ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर है एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का जो है यहाँ पर है। तो ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन जो है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखना होगा, क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये मात्रा चिन्ह जो है, मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखिए। उसके अंदर अंग्रेजी सभी जगह जो अ से अ तक नहीं मिलेगा। मान लीजिए लिखते हैं आम, तो यहाँ आ तो आ गया, म सिर्फ देखना है। लेकिन अगर लिखा रहा है राम, तब क्या आपको नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो ये आ जो है यहाँ पर आ, ये इसके रूप में आ गया, यहाँ आकार के रूप में आ गया। तो चलिए इस बात पे भी फोकस करते हैं, लेकिन पहले व्यंजन पे बात करते हैं दोस्तों। तो व्यंजन की संख्या 36, और ये इसी व्यंजन में जो है स्वर मिला लीजिए। कोई स्वर मिलाने से अक्षर बन जाएंगे। अक्षर के बिना कोई भी शब्द नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो देखिए ये जो जितने सारे व्यंजन है सभी के सभी अधूरे हैं। जैसे देखिए इस सारे के सारे सभी में हलंत लगा, इसका मतलब कि सभी अधूरे अक्षर हैं। पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ने आ रहा तो मैं अगले स्लाइड में अगले बार जरूर बताऊंगा। अगर पिछले वाले में मैंने बताया था कैसे पढ़ा जाए, तो सावधानी पूर्वक। अब देखिए अंग और ये संस्कृत के शब्दों में ज़्यादातर लिखे जाते हैं। टठड़ना, तथड़ना के लिए देखिए अंग्रेजी टी, टी एच, डी, डी एच एन का इस्तेमाल होता है। फिर प, प, म, पी, पी एच, बी, बी एच एम का। फिर य, र, ल, व में वी, डब्ल्यू एक साथ। ये देखिए तालाब से मूर्धन से दंश है। ह अवक्षत्र गया, ये संयुक्त अक्षर है, यानी दो अक्षरों को जोड़कर एक अक्षर बनाया गया। अब दोस्तों मान लीजिए कि शब्द अक्षर कैसे बना। तो ये हमारे पास एक व्यंजन मैंने ले लिया, शुरुआती व्यंजन ले लिया। उसके बाद इसमें मैंने आ जोड़ दिया, आ जोड़ देते हैं। चलिए, तो ये होता है दोस्तों का, यानी के में ए जोड़ दिया तो हो गया दोस्तों का हो गया। तो इसी तरह से अंग्रेजी के अक्षर जो हिंदी के शब्द का अंग्रेजीकरण किया गया। मान लीजिए मैंने बताया था ना कि आम अगर लिखा गया तो ये आम बना कैसे, आम शब्द बना कैसे है। तो आ और म में अ जुटा हुआ है, म में अ जुटा हुआ है, तो इस तरह से आम लिखा गया। तो आम के लिए डबल ए लिखेंगे, सिंगल ए भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल ए लिखेंगे, और म के लिए एम। ए लिखने की लास्ट में परंपरा है ही नहीं, तो यहाँ ए नहीं लिखेंगे। तो आम लिखा गया। अगर लिखने वाला था राम, तो देखिए ये आ कैसे जो है, आ यहाँ वाला आ
यहाँ यहाँ पढ़िए। अब यहाँ समझ में लोगों को नहीं आता तो पहले तो र लिखेंगे। ये पहले देखिए राम कैसे लिखाता है, तो र में आ, देखिए ये आ यहाँ पर आ गया, और म में अ, तो यहाँ देखिए क्या समानता है। समानता ये कि र यहाँ नहीं है, यहाँ र है, चूँकि यह आम है, यह राम है, तो आम यहाँ आ के रूप में आया तो डबल ए लिखा। अगर यहाँ पर आपको ना दिखे तो मात्रा चिन्ह दिखता है, तो मात्रा चिन्ह के अनुसार जो है आपको लिखना होगा, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड बताया था। ये देखिए आप यहाँ समझिए, ये मात्रा चिन्ह जो देख रहे हैं आप, इस मात्रा चिन्ह को देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसी मात्रा चिन्ह के अनुसार जो है नीचे का अंग्रेजी लिखना है। तो जैसे राम लिखना है तो राम को कैसे लिखेंगे, तो आर के लिए र के लिए आर, और आ के लिए डबल ए यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर सिंगल ए के काम चलाएंगे, क्योंकि बड़ी मात्रा होने पर भी छोटी मात्रा ही लिखा जाता है। हिंदी के शब्दों में ये परंपरा है। म के लिए जो है एम का इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो यहाँ पर लिखा ही नहीं जा रहा है, तो राम। अब समझ चुके होंगे कि मात्रा चिन्ह का कितना उपयोग है, और व्यंजन का, और जो है स्वर अ से अह तक। अगर इसका आप उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पहले तो जितने भी आपके सगे संबंधी जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम एक कॉपी पे लिख लीजिए करेक्टली। उसके बाद इसको तोड़ दीजिए। जी हाँ, तो तोड़ दीजिए, उसी के अनुसार स्वर व्यंजन याद करके रखिए। स्वर व्यंजन उसका अंग्रेजी याद रखिए, और उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप ये अच्छी तरह समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर से मैं समझाऊँ इसे। तो दोस्तों मान लीजिए कि सबसे पहले कि मात्रा चिन्ह याद रखना है। देखिए पहले क्या रखना है, व्यंजन याद रखिए, जरूरी है, व्यंजन जल्दी याद हो जाता है। फिर उसके बाद स्वर को याद रखिए। स्वर में क्या क्या याद रखना है पता है, तो चिन्ह याद रखना है, और जो अ से लेकर अह तक उसको याद रखना है। इन सब का जो है अंग्रेजी याद रखना। ठीक है, अंग्रेजी याद रखिए, अंग्रेजी याद मान लीजिए है, अंग्रेजी याद है। तब क्या करना है, आप किसी पूरे अपने सगे संबंधी का नाम लिखिए। जितने सगे संबंधी हैं सबका नाम लिख दीजिए, और सबको जो है उसका विस्तार बनाए ना। सभी संबंधी के नाम का जो है विस्तार कीजिए। विस्तार कैसे मैंने किया आपको देखा, आपने विस्तार करना है। जैसे विस्तार करने के लिए क्या करना था, जैसे राम लिखना है। ठीक है, राम लिखना है तो राम को विस्तार से कीजिएगा, र प्लस आ म प्लस आ। जहाँ पर नहीं दिखता वहाँ पर अ रहता है, तो ये इस तरह से विस्तार कीजिए। उसी के अनुसार अब चूंकि मुझे व्यंजन याद हो गया, स्वर याद हो गया, चिन्ह याद हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखने के लिए तो फिर चिन्ह को याद में रखना होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो व्यंजन के आर र लिखते हैं, फिर अ लिखते हैं। ठीक है, अ और एम से म और ए। ये शुरुआती जो है प्रैक्टिस करना है, लास्ट में नहीं लिखते हैं, शुरुआती प्रैक्टिस करना है। तो राम आप इस तरह से लिख देते हैं, राम, आर ए एम, राम। और उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप सीधा इसी तरह से सीधा शब्दों पर ही आप हाथ साफ करिए। लिखने आ जाएगा, हिंदी के सभी शब्दों को इसी तरह लिखते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज कुछ भी आप इसी तरह से कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट पे। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट के बारे में याद रखिए। कॉन्सोनेंट क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा लीजिए। सारे के सारे कॉन्सोनेंट पार्ट हैं। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को बोलते हैं क, स कैसे बोलेंगे इसके लिए आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। सी को कब सा बोलेंगे, जैसे डी को द बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे देखिए एल ओ डी है ना, जी ई। अब डी को ज बोला जा रहा है, लॉज। एफ को बोलते हैं फ, जी को ग, ज बोलते हैं। कैसे, तो जी से है ना, जी ओ आर, गौर। देखिए गॉर्जियस हो गया ना, गॉर्जियस। तो आप देखें कि जी को ग और जी को ज बोला जाता है, एक ही वर्ड मीनिंग है गॉर्जियस, जिसमें जी पहला जी ग के रूप में और यहाँ जो दूसरा जी जो है ज के रूप में उच्चारण हो रहा है। इस तरह से होता है। अब एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को का, एल को ल, एम को म, एन को न, ढ़, पी को बोलते हैं प, उसके बाद उसको क्यू को का, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, र और ड़ जो है क्षेत्रीय भाषाओं में लोग एक्सेंट के गड़बड़ी की वजह से बोलते हैं, और चूंकि उनका एक्सेंट अपना अपना एक्सेंट होता है। इसको बोलते हैं स, इसको बोलते हैं ज भी। जैसे ई एस को भी ज बोलते हैं, फिर टी को टा बोलते हैं, टी को च और स बोलते हैं। जैसे टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, टी यू ए आर ई को बोलते हैं चर। फिर देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई एल को बोलते हैं सियल। देखिए चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, चर से नेचर, फर्नीचर, सन से कंडीशन, एक्शन, और सियल से एसेंशियल और कॉन्फिडेंशियल से वर्ड बनते हैं। और इसी से आप देखेंगे कि ये सब सफिक्स पार्ट, ये सब अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आते हैं, और एक हजारों लाखों वर्ड के साथ ये आप रिपीट होते देखेंगे। ऐसे ही नहीं, और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। मैं इसकी चर्चा भी यहाँ पर करूँगा, एक साथ आप देखेंगे। उसके बाद देखिए भी से, यानी वह के लिए भी है, वह के लिए डब्ल्यू भी है, और लोकल भाषा में भी को भ भी बोलते हैं। जैसे भी से
भी से वीडियो लोग बोलते हैं, वीडियो। अब अपना अपना आदत है, तो एक्स को एक्स तो बोला ही जाता है, जैसे ओ एक्स में एक्स को ऑक्स बोलेंगे, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे या एक जो बोलेंगे। इसके अलावा वाई को या, जेड को ज झ। अब जैसे देखिए एक्स, एग्जाम्पल देख लीजिए एक्स का, ई एक्स सी यू एस सी को एक्सक्यूज बोलते हैं, और या ई एक्स ए एम, तो यहाँ पर एक्स को एक्ज बोलते हैं, तो यहाँ एक्ज एग्जाम, यहाँ एक्स एक्सक्यूज। उसके बाद देखिए मैंने बताया सी से स होता है, सी से स होता है कैसे, इसको समझिए। तो सी आई आर सी एल ई क्या बोलते हैं, सर्कल। तो सी आई से क्या हो गया, सी आई से देखिए स हो गया। उसके बाद देखिए सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी ई क्या बोलते हैं, सी ई से जो है स यहाँ हो गया, है ना। तो सर यहाँ स हो गया यहाँ पे। लेकिन अब एक और बात देखिए कि सी आई से स हो गया सर्कल में, जबकि सी दूसरा सी आई से क होता है, सर्कल। सर्टिफिकेट, यहाँ जो क है वो क के रूप में, यहाँ जो सी ई जो है स के रूप में। सी दोनों जगह है, लेकिन सी के बाद जब ई आया, सी के बाद जब आई आया तो स हो गया, जब नहीं कुछ रहा इन दोनों के अलावा तो क हो गया। अब देखिए क के लिए और भी बहुत सारे लेटर्स हैं कॉन्सेंट में, सी एस से क, सी के से क्यू, सी क्यू से क्यू, क्यू यू से किन। जैसे सी एस से क्रोम, क्लोरोफॉर्म, कैरेक्टर, लक, सी के आता है क्यून, क्यू क्वांटम या क्वीन, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, या क्यू भी। तो ये सब चीज़ें। अब देखिए कुछ और पार्ट्स जैसे हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जैसे ए एल को बोलते हैं अल, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर मैं इसे नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा और लेट से बताऊंगा ताकि और भी क्लियरली समझ में आएगा कि इसका यूज, पार्ट्स का यूज कैसे होता है। तो दोस्तों ये देखिए वॉवेल है, वॉवेल का उच्चारण समझ लीजिए। तो तेजी में मैं चलूंगा ताकि समझ में आपको जल्दी आए। अ को कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए MEDL, मेडल में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ। अभी सभी जगह अलग अलग होता है, तो आप भी ऐसे ही करेंगे, सभी जगह ए को यही नहीं पढ़ दीजिएगा, अलग अलग में अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे MASS में मास में ए को आ पढ़ते हैं, मास। मेड में ए को MED, मेड में ए को ए पढ़ेंगे। जैसे ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, ये फिक्स है, ये फिक्स तरीका है, ए के बाद ई आए तब। ए मेन मैन में ए का उच्चारण जब आए हो, ए मेन मैन में ए का उच्चारण यहाँ पर आए हुआ, ए मैन। उसके बाद देखिए ई है, तो देखिए मैं यहाँ पर मैं बता दूं कि ए को आ ए ऐसा बोलते हैं। उसी तरह जितने भी यहाँ पर उच्चारण देख रहे हैं सभी में कुछ ना कुछ उच्चारण आएंगे। जैसे यहाँ ई को आ ई और ए बोलते हैं। जैसे पी आर पर में ई को क्या बोलते हैं, पी आर पर में ई को आ बोलते हैं, अ पर। पी एन पेन में ई को क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं, पेन। PEAC पीस में ई को क्या बोलते हैं, तो ये देखिए बड़ी बोलते हैं। और CE वाला स में ई को क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं, पीस, है ना, ये पीस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर समझना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आई को सिर्फ आई ही नहीं, सिर्फ आई नहीं बोलेंगे। ऐसे सिंगल है तो आई बोलिए, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब ये आ जाए तो भी आई नहीं बल्कि आ ई आई भी हो सकता है। TIN में जो है ई के रूप में, टायर में आई के रूप में उच्चारण हो रहा है। उसके अलावा एक और देखते हैं CIRCLE, इसमें आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है, सर्कल बोला जा रहा है। उसके बाद ओ को देखिए, ओ में ओ को सिर्फ आ उ ओ सब बोला जाता है। तो SOME को क्या बोलते हैं, जैसे SON में ओ को क्या हो रहा है, अ हो रहा है। SOME में सोम थोड़ी बोल रहा है, अ ही उच्चारण हो रहा है। या TONE टोन में क्या हो रहा है, तो ओ हो रहा है, टोन। इसी तरह देखिए SOON रहता तो सुन हो जाता, डबल ओ। उसके बाद रूम रहता, यू का उच्चारण क्या क्या होता है, तो आ उ और यू। जैसे BUTT, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे BUT में आ को क्या बोल रहे हैं, BUT बट, यानी यू को आ बोल रहे हैं, है ना। बटर में भी यू को आ बोल रहे हैं। पुट में यू को क्या बोल रहे हैं, ऊ, पुट। और ट्यून में यू को क्या बोल रहे हैं, EU ट्यून। उसके बाद तो ओ को क्या क्या बोला जाता है, ओ को तो आ, है ना। उसके बाद ऊ, ओ और ऊ, खासकर अ और ऊ ज़्यादातर प्रयोग में है। जैसे SON सून और ROOM रूम, डबल ओ का ज़्यादा यहाँ पर ऊ का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। या फ्लड में देखेंगे F है, L है, OOD, फ्लड में डबल ओ को जो है उच्चारण किया जा रहा है ना। बहुत परफेक्ट है। अब चलिए जो है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो OmniChannel इंग्लिश यूट्यूब के सेट में या गूगल पर टाइप कीजिए, सारे वीडियो की लिंक मिले। वीडियो की संख्या 1.1K है दोस्तों। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर लिखना या फिर बोलना, अगर सब कुछ सीखना है विथ 3 स्टेप दोस्तों, तो सबसे जरूरी क्या है कि आप एक कॉपी बना लीजिए, हमारे वीडियो को देखिए और लिखिए। जी हाँ दोस्तों, लिखिए। लिखते समय देखिए हिंदी इंग्लिश करके
पूरा कॉपी में लिखा रहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लिखिए, लिखते समय बोल बोल के लिखिए। मेहनत तो आप ही को करना हो, तभी आपको लिखने आएगा, बोलने आएगा। इसी तरह 5 से 6 महीना अगर कर लेते हैं तो आपको समझिए कि जो 10 साल लोग पढ़ के करते हैं वो आपको 6 महीना में ही हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं, दिन भर का आप 30 मिनट्स दीजिए। जी हाँ, जो 30 मिनट जो है दीजिए, 30 मिनट ही देना है। अब ऐसा नहीं कि 24 आवर्स पढ़ के 7 दिन में सीख लीजिए। हालांकि पढ़ना सीखने के 10 दिन, परफेक्ट पढ़ने के लिए 10 दिन बहुत ही जरूरी है। इसमें भी 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए। यानी 10 घंटा काफ़ी है, लेकिन 10 घंटा लगातार पढ़ना क्या, उससे आपका दिमाग नहीं खुल पाएगा। हमारी बातों को समझेंगे तब आपका दिमाग खुलेगा। एक्चुअली समझना है, आपके दिमाग सब कुछ है, सिर्फ बताने का तरीका और समझने का तरीका अगर आप समझ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब चलिए बात कर पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है? जैसे देखिए, ए एल को अल बोलते हैं, मैंने बताया था क्या क्या आपको। टी आई एन को बोलते हैं सन, टी आर ई को बोलते हैं चर, टी यू एल को बोलते हैं चुअल, टी आई एल को बोलते हैं सी एल। ये सब क्या है? सन, चर, चुअल, सी एल, है ना। उसके बाद एल को अल बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं। फिर देखिए आई जी एच टी को एट बोलते हैं, आइट बोलते हैं। और उसके बाद जैसे सी यू एन को कन बोलते हैं, टी आई वी को टिप बोलते हैं। इसको आपको याद रख लीजिए, कॉपी पे बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे एल एम को माँ बोलते हैं, फिर देखिए एल के को का बोलते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, कुछ ना कुछ तो आएंगे ही आएंगे। आई एन जी को इंग बोलते हैं, फिर आई एन को इन बोलेंगे, इससे स्टार्ट होता है। आई एम को इम बोलते हैं। ये सब कुछ सफिक्स पार्ट होते हैं, कुछ प्रीफिक्स पार्ट होते हैं। जो सब सफिक्स होते हैं वो लास्ट में आता है, ये सब सफिक्स पार्ट हैं। कुछ प्रीफिक्स पार्ट हैं, वो भी समझ से, ये देखिए प्रीफिक्स पार्ट है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है ना। बाकी ये सब सफिक्स, बाकी सफिक्स पार्ट ज़्यादा आते हैं। तो ये सब जैसे कि पी आर ई प्री है, पी आर ओ प्रो है ना, ये सब चीज़ समझना होगा। सी यू एन कन है, कन तो मैंने बता ही दिया। तो ये सब चीज़ समझना होगा। फिर देखिए ए टी एट है और ए टी एट है। तो चलिए कुछ देखते हैं, और भी बहुत सारे अगर देखना है वर्ड्स को, पार्ट्स वर्ड को, तो पिछला वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में, अब जैसे मैंने बोला था ना आपको कि आई एन क्या होता है, इन, ये वर्ड मीनिंग में अभी तो दिमाग में है कि इन है, मुझे आता है। टी आर को ट्री बोलते हैं, ये भी दिमाग में। अब तो पढ़ना क्या रहा, डी यू एस ही पढ़ना रहा आपको। बाकी आपको पता है कि इन है, ट्री है, तो इंडस्ट्री हो गया। अब देखिए दिस, अब ये देखिए ये पूरा स्लाइड जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के स्लाइड वर्ड में आपको देखना हो कैसे आप पढ़ना आपके लिए इजी हो जाता है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं और समझ में आएगा कि कितना आपके लिए आसान था। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड को बहुत ही ध्यान से रखिए याद। पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रहेंगे, पढ़ना तेज़ी सीखिएगा, और वॉवेल पे आपको फोकस रहता है तो आप हर तरह के वर्ड करेक्ट पढ़िएगा। जैसा आप सुनेंगे वैसे लिख देंगे, जैसे कि हिंदी के साथ होता है वैसे इंग्लिश के साथ होने लगेगा। जैसे आई, इसको क्या इस बोलते नहीं, ईज बोलते हैं, क्योंकि इसको जा बोला जाता है। इसी तरह सीजनल, पहला सी को स बोलते हैं, दूसरा इसको ज बोलते हैं। सीजनल, एल को अल बोलते हैं, तो सीजनल। इन नेचर, टी आर को बोलते हैं चर, तो यहाँ पर देखिए टी आर को बोलते हैं चर, तो यहाँ होगा एन ए से ने हो गया, टी आर से चर हो गया। तो सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियल ली सूटेड। टी डी एक भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, टू द याद रखिएगा। सी ओ भी को है, को भी पार्ट है। ऑपरेटिव, टी भी आ गया ना, देखिए आ रहा है। सेक्टर, एन को एन बोलते हैं, सी रहता है एम रहता मैन, टी रहता टेन, आर रहता रैन, लैन, कई सारे बन जाते हैं एम एन से, या मैन। यू एक्सप्लेन, ई एक्स को मैंने बोला था ना एक्स बोलते हैं, तो एक्सप्लेन, ए एन को एन बोलते हैं, एल लैन, पी रैन, आर टेन रैन, कई वर्ड बनते हैं। वाई दिस इज सो, सो इन रिसेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, सी लगा सेंट हो गया, रिसेंट। ईयर, देयर इज अ, ई देखिए ई एन भी है, टी लगा टेन हो गया, ई एन भी है, डी लगा टेन हो गया। तो टेंडेंसी, पढ़ने का तरीका ऐसे है, टेंडेंसी, ई एन को पकड़ लिए, टी लगा टेन हो गया, डी लगा टेन हो गया, टेंडेंसी। फॉर द मिल्स टू शिफ्ट, एंड देखिए सी यू एन का यहाँ आ गया बार बार, तो कंसेंट्रेट, ए के बाद ई है, तो एट भी है, मैंने बोला था ना एट, तो कंसेंट्रेट इज इन द साउदर्न, ई आर एन को बोलते हैं, एंड वेस्टर्न, ई आर को एंड बोलते हैं। स्टेट्स स्पेशली, आई एल को ई एल बोलते हैं, एल बाई ली लग गया, तो ई एल को भी याद रखना है। इन महाराष्ट्र, अब दिस इज बिकाउज, बिकाउज द केन, एक के बाद ये केन, पी पी आर ओ प्रू आ गया,
प्रोड्यूस्ड, मैंने तो बताया था हेयर हैज़ अ हायर सुक्रोज, यहाँ पर जा उच्चारण हुआ। अब देखिए कन भी है, ENT भी है, टी लगा टेंट हो गया। कंटेंट बहुत इजी पढ़ना है। द कूलर, ER भी आ गया ना, कूलर। क्लाइमेट एक बाद एक एट हो गया, एट आ गया ना। क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रूजिंग सीजन मोर ओवर, ER को बोलते मोर भी लगा वर हो गया, मोर ओवर द ऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल, फुल हो गया इन दीज स्टेट मेजर चैलेंजेज इंक्लूड द सीजनल नेचर, टी वाली को चर बोलते हैं, यहाँ भी देखिए चर है, ऑफ इंडस्ट्रीज ओल्ड एंड इन इफिशियंट, ENT बोलते हैं मेथड्स, केन टू फैक्ट्रीज, IS को बोलते हैं फैक्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेजेस मिनरल्स बेस्ड, एक के बाद है एल्कोहल बोलते हैं। फिर देखिए इंडस्ट्रीज, IS इज इंडस्ट्रीज है ना, देखिए इन भी है और इज भी है, तो इंडस्ट्रीज हो गया दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल, एक के बाद है मटेरियल, ILKL बोलते हैं, मटेरियल्स आर कॉल्ड, ED को हेड बोलते हैं, कॉल्ड मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, IS को क्या बोलते हैं, इज। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए के बाद है, तो आप ऐसे ही पढ़ना सीख सकते हैं। जैसा मैंने बताया पार्ट सब बहुत सारे आपको यहाँ दिखे होंगे। आप देखिए फोकस करिए कैसे पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि ये पूरा अ और यहाँ से लेके पूरा अ, आप देखेंगे कि बार बार एक ही सभी वॉवल्स में आ रहा है। अब EI में भी देखिए, EI में भी एक चीज़ यहाँ से है कि आई है एक साथ, OU में भी जो है ऊ यहाँ से आऊ है। अब देखिए यू को यू को आई को आई, वाई को ये तो बोलते ही है ना। अब वर्ड्स पढ़ लेते हैं कैसे पढ़ा जाता है, अगर नहीं पढ़ने आता तो लॉकेमीज, फिर लॉक कार्ड्स, फिर देखिए लॉक अवे, लॉक बोल्ट्स, लॉक डाउन, अभी तो बहुत ही चर्चा में लॉकडाउन, लॉकिन्स, फिर देखिए लॉक फास्ट, लॉक फुल्स, लॉक हार्ट, लॉकिंग्स हो गया है ना, लॉकिंग्स, फिर लॉक जॉज, फिर देखिए यहाँ पर लॉक लीज हो गया। नेक्स्ट है लॉक क्लींस, लॉक मैंस, लॉक नट्स, लॉक आउट, OUT कार्ड बोलते हैं, तो लॉक आउट, लॉक पिक, लॉक पोर्ट है ना, LOC के लॉक, POT पोर्ट, लॉक पोर्ट, लॉक रैम्स, लॉक सेट्स, लॉक के बाद सेट्स है, लॉक्स। अब देखिए लॉक है लॉक्स मैन, लॉक्स मेन, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, पार्ट समझ जाते हैं तो। लॉक स्टेप, लॉक वुड, अगर आपको नहीं पता था तो आप मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड कहीं मिल जाए तो कैसे पढ़ेंगे, लॉकोफोको, लोकोइज्म, लोकोमोटे, लोकोविड, लोक्यूलेट, एक के बाद ही है लोक्यूलेट, लोकस्टे, लोक्यूस्टे, लोकस्टल, लोकस्टेड, TED को टेड बोलते हैं, लोकस्टेड, और लोकाउशन हो गया। अब कुछ एक और स्लाइड लेते हैं, लोक्यूटरी, लोडेसमैन, लोडेसमेन, लोडेस्टार हो गया। लॉजिंग, ING बोलते हैं, लॉजिंग्स हो गया। लॉजमेंट, ENT को एंट, लॉजमेंट, लॉडिकुले, लोएग्रियन, लोएग्रियन, लोएसेस, लॉफ्टग्रेंस, लॉफ्टलैंड्स, लॉफ्टिएस्ट, EST को बोलते हैं, लॉफ्टिएस्ट, लॉफ्टलेस, लॉफ्ट लाइक, लॉप्समैन, लोगैनियस, लॉगबोर्ड, लॉगबुक्स, लॉगिएस्ट, EST को बोलते हैं, लॉगिएस्ट हो गया। लॉगिएस्ट, यहाँ पर देखिए लॉगिंग्स है, लॉसियंस, लॉसाइज, उसके बाद देखिए लॉसीज में क्या, लॉसिस्ट,
लॉजिस्टिक लॉ साइज लॉ लॉगिनेस लॉजिनेस लॉजिस्टिक लॉग जूस और लॉग लाइन्स। तो दोस्तों ये था पढ़ने के तरीके। प्रैक्टिस कैसे करना है, सभी वॉवेल्स को लिख लीजिए और वर्ड मीनिंग कुछ वर्ड मीनिंग ले लीजिए और रोज देखिए 20 वर्ड कम से कम लीजिए। इस तरह से 200 वर्ड का कलेक्शन रखिए और 10 दिन तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि कैसे आज तक लोग पढ़ते हैं या आप कैसे अब तक आपने पढ़ा था गलत या सही। तो सही वर्ड लीजिए और सही उच्चारण करना आना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको सभी एक साथ अप्लाई करना है, मैं सिंगल सिंगल ए ई आई ओ यू सभी वॉवेल्स पे अलग अलग बताता हूँ। जैसे कंपनी में को क्या पढ़ा गया, आपको सब चीज़ चेक करना है। जैसे ओ को भी ए को भी, लेकिन यहाँ ओ पर बात हो रहा है तो दोस्तों सॉरी, तो यहाँ पर ओ को आ भी बोला जाता है, कंपनी में ए को भी आ बोला जा रहा है। कंपनी, सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो रहा है, आ सॉल्ट। केयर में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए केयर। मैप में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए मैप। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को दोस्तों आ है ना, पहला ई को यहाँ आ है, दूसरा ई जो है फेक्ट वो यहाँ पर है। उसके प्रीफिक्स में जो ई है उसके लिए छोटी बड़ी एक ही बात है। टी एन 10 में ई को क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं। एस एसर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो छोटी बड़ी जैसा लिखें जैसे समझे आप। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई लाइन। एक्सटेंशन में को क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। आउट में को क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। मून में एम, देखिए एम डबल एन, मून में डबल को क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं मून। और मोटो में 2 है, एक एम के साथ टी के साथ, दोनों ओ को ओ ही बोला था मोटो। बी यू टी बट में यू को क्या बोल रहा है, बी यू टी बट। पी यू टी पुट में यू को क्या बोल रहे हैं, नहीं तो ऊ बोल रहे हैं ऊ। टी यू एन ट्यून में यू को क्या बोलते हैं, तो ई यू ट्यून। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हो रहा है, फ्लड। डबल उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। और डबल ओ लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा था। इसी तरह आप 200 वर्ड्स याद रखिए और लिखिए, वाकई में सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, आसानी से सीख सकेंगे। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और ओमनी सेंड इंग्लिश प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद।